भाई ये ना अपने चैनल का पहला टैबलेट अनबॉक्सिंग कम रिव्यू वीडियो है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना बिकॉज भाई ये टैबलेट ना सीधा एप्पल को टक्कर देता है। ये है भाई वन प्लस का पैड 4 और इस वीडियो के अंदर ना हम इस टैबलेट के बारे में अच्छी और बुरी चीजें, हाँ बुरी चीजें भी हैं दो तीन, सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के मेरा नाम है कैश, चैनल का नाम है टेक बाइट एंड लेट्स अनबॉक्स दिस। तो भाई कुछ ऐसा सा बॉक्स मिलता है हमें वन प्लस पैड 4 का, काफी डिसेंट साइज का बॉक्स है बट टैब भी बड़ा है इसलिए बड़ा है ये। तो इफ वी ओपन इट अप, सबसे पहले हमें टैब देखने को मिलता है। टैब की डिस्प्ले सामने ऊपर की तरफ फेस कर रही है, तो मैं देख के पता लग गया होगा ये मैंने पहले अनबॉक्स कर रखा है, मतलब वो बस वीडियो के चक्कर में फिर से पैक करा है। बट हाँ, उसके नीचे हमें देखने को मिलता है एक रेड स्लीव जिसके अंदर कुछ कागजी कार्रवाई है, ये हमारे काम का नहीं है। उसी के नीचे हमें मिलता है एक चार्जर, ये एक 80 वॉट का सुपर बुक चार्जर है। बहुत बहुत चुम्मिया वन प्लस को फॉर गिविंग दिस इन द बॉक्स, ब्राउनी पॉइंट्स एक्स्ट्रा। साथ में तुम्हें एक रेड केबल भी मिलेगी, पर वो मैंने इतनी टाइट पैक कर दी है कि वो बाहर नहीं आ रही है, पर मिलती है, निकल जाएगी तुम्हारे वेल। एंड दैट इज इट, तुम्हें ये सब चीजें मिलती है बॉक्स के अंदर। तुम्हें कोई भी कवर वगैरह या फोलियो केस नहीं मिलेगा, वो एडिशनली परचेस करना पड़ेगा। तो अब जरा हम इसके डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज आई हैव सम ओपिनियंस। तो सबसे पहले था कलर, ये भाई ड्यून ग्लो कलर है। इसके अंदर एक और सेज मिस्ट कलर भी आता है, वो थोड़ा ब्लू टिंट में है, बट मुझे ये ठीक लगा यार, बढ़िया कलर है। वैसे देखो, ऐसे देखो मैं तो कॉपर वाला ब्राउन मिलता है, बट रियल लाइफ के अंदर थोड़ा ग्रेइश टिंट देगा तुम्हें ये। तो ऐसा कलर देखने को मिलता है। काफी लाइट वेट टैबलेट में कहूंगा, आई वुड गेस अराउंड 650 ग्राम्स, हाँ 650 ग्राम वुड बी माई गेस। बाकी वेट स्केल पे दिखाई देता हूँ बी-रोल के अंदर कैसा कितना वेट है इसका। काफी स्लिम है, आई वुड लाइक टू से दैट एज वेल, बहुत बहुत स्लिम है। बट इसके अंदर 45,260 mm स्क्वायर का वीसी कूलिंग चेंबर भी है, सो दैट इज अ पॉइंट टू नोट, क्योंकि मतलब इतना पतला टैबलेट है। बैक से स्टार्ट करते हैं। बैक की साइड पे तुम्हें एक 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। भाई टैबलेट से तुम कैमरा कितना ही एक्सपेक्ट कर लोगे, नो वन इज यूजिंग इट फॉर द कैमरा, बट फिर भी भाई बैक की साइड पे कैमरा है। फ्रंट पे भी एक सेल्फी कैमरा है जो लैंडस्केप ओरिएंटेशन के लिए प्लेस्ड है। उसी के नीचे तुम्हें एक फ्लैश देखने को मिलता है, एक सिंगल टोन फ्लैश है और बैक पे वन प्लस की बैजिंग के अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, एक ये कनेक्टर पिन वाला एरिया है जिससे तुम इसका कीबोर्ड अटैच कर सकते हो, बट अभी के टाइम पे वो आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। आई डोंट नो कब वो स्टॉक में आएगा। नीचे की साइड पे तुम्हें 2 स्पीकर ग्रिल मिलते हैं और एक यूएसबी टाइप सी बोर्ड मिलता है, और इस टाइप सी बोर्ड को देख के तुम जज कर सकते हो भाई ये टैबलेट कितना ज्यादा पतला है। इसी के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे तुम्हें 2 और स्पीकर ग्रिल मिलते हैं। टेक्निकली 4 स्पीकर ग्रिल है, बट स्पीकर इसके अंदर 8 है। बेसिकली ट्विटर वगैरह भी इसके अंदर है, तो उसको मिला के 8 स्पीकर हो जाते हैं। और भाई इसके स्पीकर बहुत तगड़े हैं, जब टैबलेट को हाथ में लोगे ऐसा फील भी होगा तुम्हें कि बेस है इसके अंदर। तो भाई मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के अंदर दिस इज किलिंग इट। और सेम ये वाली साइड के ऊपर आपको एक पावर बटन भी मिलेगा, तो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन के लिए पावर बटन मिला है। ऊपर की साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर मिलते हैं, एक माइक मिलता है, और ये जो आप कटआउट देख रहे हो ना, ये इस स्टाइलो प्रो के लिए है। ये यहीं पे चार्ज हो जाता है और यहीं पे मैग्नेटिकली रहता है, और काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। तो ये तो रही बात भाई इसके डिजाइन की। अगर थिकनेस को जरा और अच्छे से समझना है तो ये मैंने 5-6 क्रेडिट कार्ड रखे साइड पे, मोर द लेस भाई इसकी सेम थिकनेस। अब आते हैं भाई टैबलेट की मेन चीज पे, द डिस्प्ले। 13.2 इंचेस का 3.4K 144 हर्ट्ज पैनल है, आईपीएस एलसीडी। अब भाई एलसीडी सुन के डिसअपॉइंट मत होना, पूरी बात सुन लो। आई नो एमोलेड होता तो बहुत बेटर रहता, बट लेट मी टेल यू भाई, अब तक जितने भी मैंने एलसीडी पैनल यूज करे हैं उन सबके कंपैरिजन में इससे बढ़िया आउटपुट मैंने आज तक नहीं देखा है। मतलब आई वुड से क्लोज टू एमोलेड है। एमोलेड ऑब्वियसली इसको बोलना फेयर नहीं होगा, बट क्लोज टू एमोलेड सही में है। और ये कलर एक्यूरेट भी है, 98% DCI-P3 मिलता है, विच इज एसेंशियल फॉर दिस पर्टिकुलर टैबलेट बिकॉज ये पीसी की स्क्रीन की तरह एक्सटेंड भी हो जाता है। शार्पनेस भी बहुत बढ़िया, 3.4K की डिस्प्ले है, 13.2 इंचेस की। और ब्राइटनेस की बात करूं तो पैड 3 के अंदर शायद 900 निट्स था, इसके अंदर 1000 निट्स मिलता है, विच इज मोर देन इनफ। हाँ, आउटडोर के अंदर शायद तुम्हें थोड़ा कम लगे, बट इंडोर के लिए तो बहुत परफेक्ट है। HDR10 का भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और ये जो ग्लास है ये पांडा ग्लास है। वैसे तो पता नहीं टैबलेट किसकी जेब से गिर रहा है, बट अगर गिर रहा है तो भाई बच जाएगा ये। टेक्निकली तो देखो 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, बट इसका जो खुद का यूआई है उसके अंदर ये 120 हर्ट्ज पे ही रहता है। अगर तुम क्रोम खोलोगे या फिर कोई गेम खोलोगे वहां पे आपको 144 हर्ट्ज मिल जाएगा, बट इसके खुद के यूआई के अंदर 120 हर्ट्ज पे ही रहता है ये। अब जरा हमारे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आ जाए इन अ टैबलेट, द बैटरी। भाई देखो 13,380 mAh की बैटरी है। जो पैड 3 था इसका प्रेडिसेसर, उसके अंदर 12,000 थी। तो बैटरी ऑब्वियसली इंक्रीज हुई है, बट मतलब प्राइस भी इंक्रीज
इंक्रीज हुआ है तो बढ़ा ही दिया, बढ़िया रहेगा, नहीं तो पिटते। बट द पॉइंट हियर इज कि ये पैड 3 से भी ज्यादा स्लिम है, बट इसमें बैटरी ज्यादा है। तो आई डोंट नो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी है OnePlus ने, बट कम एरिया के अंदर ज्यादा बैटरी डाली गई है। एक चीज आई थिंक जो मैं पॉइंट आउट करनी भूल गया, इसके अंदर सिम नहीं मिलेगा भाई, वाईफाई ओनली वर्जन है, सिम वाला वेरिएंट है भी नहीं है। इस बार OnePlus एक ही वेरिएंट बेच रहा है इसका। OnePlus का जो पैड गो था उसके अंदर था, बट इसके अंदर फिजिकल सिम, ई सिम कुछ भी नहीं मिलेगा। इनका जो खुद का इकोसिस्टम है या वाईफाई कॉलिंग है, उससे कॉलिंग हो सकती है, बट आई थिंक 60,000 रुपए में यार एक सिम स्लॉट होना चाहिए। इवन दो मेजोरिटी टाइम यूजर उसे यूज नहीं करते, बट ऑप्शन जरूर होना चाहिए। बैटरी का एसओटी बता दो तो भाई हैवी यूज के अंदर 10 घंटे का एसओटी दे देगा, बट लाइट यूज चल रहा है अगर तो 14 घंटे तक भी ये पुश कर रहा है। हैवी यूज से मेरा मतलब है भाई कंटिन्यूअस 4K प्लेबैक चल रहा है, यूट्यूब इंस्टाग्राम रील्स चल रही है साइड बाय साइड, और बीच में एक गेम भी चल रही है, तो ये सब चीजों से मेरा हैवी का मतलब है। तो इसके अंदर ये 10 घंटे का बैकअप दे रहा था, बट एक नॉर्मल यूज के अंदर की भाई नोट्स ले लिए, व्हाट्सएप खोल लिया, ईमेल का रिप्लाई कर लिया, उसके अंदर आराम से 14 घंटे इवन 15 घंटे तक का एसओटी भी मुझे मिल रहा था। तो ये नंबर भाई बहुत प्रॉमिसिंग है। बैटरी के मामले में जीरो कंप्लेंट्स। कनेक्टिविटी भी भाई लेटेस्ट है, वाईफाई 7, ब्लूटूथ 6 और इवन लेटेस्ट जेन वाला टाइप सी पोर्ट भी मिलता है फॉर डिस्प्ले आउटपुट। अब बात करते हैं भाई परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर की, बिकॉज इस टैबलेट ने मुझे इन दोनों एस्पेक्ट्स में सबसे ज्यादा खुश करा है। एक एक करके स्पेक्स बताता हूं। स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5, LPDDR5X रैम, UFS 4.1 स्टोरेज, ये तीनों पीस ऑफ हार्डवेयर अभी लेटेस्ट चल रहे हैं। एंड मतलब मेरा बहुत दिल खुश हो गया ये सब देख के। एक टैबलेट के अंदर टैबलेट होने का एक फायदा क्या है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी थर्मल शीट लग सकती है। आई थिंक 13,000 या पता नहीं 11,000 mm² का थर्मल VC कूलिंग चेंबर आपको देखने को मिलता है इसके अंदर, तो उसके कारण Antutu स्कोर एक्चुअली बढ़ जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल फोन्स। एक चीज जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जो बाकी क्रिएटर्स ने इसके बारे में पॉइंट आउट नहीं करी है, मुझे इसमें हीटिंग फील हुई है भाई। मतलब जब मैंने इसके अंदर BGM चलाई है मैक्सिमम ग्राफिक्स, तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका टेम्परेचर कुछ यहाँ जा रहा था, विच शुड बी एटलीस्ट 5 to 6 डिग्रीज लोअर देन दिस। तो इवन दो मैं AC वाले रूम के अंदर ही टेस्ट कर रहा हूँ, फिर भी टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ा है। बट ये कोई डील ब्रेकर नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसके कारण तुम टैबलेट नहीं लोगे, 5-6 डिग्री का ही फर्क है। तो ये तो रहा भाई हार्डवेयर। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स, काफी डिसेंट है फॉर अ टैबलेट। एंड्रॉइड 16 के साथ आता है, इनका खुद का स्किन है जो ऑक्सीजन OS, वो चल रहा है इसके ऊपर, तो उसके बारे में जरा डिटेल में बात करेंगे। मुझे बहुत खुश करा है भाई सॉफ्टवेयर के मामले में OnePlus ने। OnePlus और Oppo का ना रिसेंटली थोड़ा मर्जर सा हुआ था, तो उसके अंदर OnePlus वाले काफी बढ़िया फीचर्स Oppo में आ गए, और Oppo के काफी बढ़िया, मतलब मेजरली Oppo के फीचर्स ही आए हैं, बट थोड़ा क्रेडिट तो देना पड़ता है ना, ऐसे नहीं तो ब्रांड गुस्सा हो जाएगा। तो भाई उनमें से कुछ फीचर जरा मैं दिखा दूं स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले तो है भाई O+ कनेक्ट। जिस भी बंदे ने OnePlus Oppo किसकी भी टीम में जिसने O+ कनेक्ट का आइडिया पिच करा था, दो सल्यूट दे रहा हूं मैं तुम्हें भाई। इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर बना रखा है, लैपटॉप से कुछ टैबलेट में लाना है, टैबलेट से कुछ लैपटॉप में लाना है, टैबलेट से फोन में भेजना, कहीं कुछ भेजना है। क्रॉस कनेक्ट एप्पल फेल, O+ कनेक्ट ने जो भी चीजें एप्पल करता था उससे बेटर करके दिखाई है। फॉर एग्जांपल मैं अपने मैक के अंदर कुछ कॉपी करता हूँ, आईफोन में आ जाता है, बट मैं अपने मैक के अंदर कुछ कॉपी कर रहा हूँ, OnePlus के टैब के अंदर आ रहा है। और जो भी एप्पल यूजर है उनको पता होगा कई बार कॉपी पेस्ट वाली चीज काम नहीं करती है। इसके अंदर मुझे एक बार भी लैग फील नहीं हुआ कि भाई अभी कॉपी हो रहा है, अभी पेस्ट होगा, कुछ भी नहीं, स्ट्रेट अप वर्क्स। सेकंड चीज है स्क्रीन कोलैबोरेट। बेसिकली अपने टैब और लैपटॉप को साइड बाय साइड रखो और स्क्रीन कोलैबोरेट पे क्लिक कर दो। अब तुम्हारे पास ये ऑप्शन आता है, मेरे फेवरेट ये वाले दो हैं। तो अगर तुम PC स्क्रीन एक्सटेंड पे क्लिक करोगे, तुम्हारे मैक की एक्स्ट्रा स्क्रीन बन जाएगा ये वायरलेसली, जैसे iPad बनता है। और मेरे इस दोस्त का कहना, जो कि एक iPad यूजर है, कि ये iPad की लेटेंसी से भी बेटर लेटेंसी देता है। क्या बोल गया मैं? कहने का मतलब iPad से भी कम लैग मिलता है आपको इसके अंदर, विच इज माइंड ब्लोइंग सीइंग कि भाई एप्पल ने अपना इकोसिस्टम कितना लॉ कर रखा था, और एक ऐप के थ्रू OnePlus हैज क्रैक्ड इट। दूसरे फीचर के अंदर तुम अपने लैपटॉप का माउस और कीबोर्ड अपने टैब के अंदर यूज कर सकते हो। ये वाला मुझे पर्सनली थोड़ा कम यूजफुल लगा, बट दैट कुड बी मी, तुम्हारे लिए शायद बहुत यूजफुल हो, तो इट इज देयर एज वेल। और O+ कनेक्ट ना तुम्हारे OnePlus और Oppo के फोन के साथ भी काम करता है। तो अगर मान लो तुमने OnePlus और Oppo के फोन से कोई फोटो खींची है, साथ के साथ तुम उसे अपने लैपटॉप या टैबलेट के अंदर प्रीव्यू कर सकते हो, और अगर चाहो तो उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। भाई कितना कूल फीचर है, एप्पल क्यों नहीं ला पा रहा ये। और भाई मैं तो सोच रहा हूँ O+ कनेक्ट पे एक वीडियो अलग बना दूं, तुम्हें अगर चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो। बहुत सारे फीचर है, अभी तो मैंने कुछ चुनिंदा फीचर बताए हैं। इसके साथ ही भाई तुम्हें AI माइंड स्पेस, AI लर्निंग, AI फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ फीचर मिलेंगे। बेस्ट पार्ट, कैसे भी फीचर हो, सब के सब वर्किंग है। ऐसा कोई फीचर नहीं है जो अंडर फिनिश्ड है या जो अंडर डिलीवर करता है। बहुत बढ़िया, मतलब मैं पहली बार एक फोन ब्रांड से खुश हो गया कि भाई तुमने जेन्युइनली जो लिखा वो करके दिखाया है। तो ये तो रही
रही बात भाई सॉफ्टवेयर की, अब जरा हम इस पेंसिल की बात करेंगे। और भाई मुझे जनरली लग रहा था कि ये सिर्फ डिजाइन के अंदर एप्पल की कॉपी है, मतलब कहाँ ही बढ़िया होगा, बट भाई इसने भी मुझे इंप्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। सबसे पहले तो यहाँ से तुम इसे चार्ज कर सकते हो, मैग्नेटिकली यहाँ पे अटैच हो जाएगा, बैटरी लाइफ बहुत बढ़िया है। उसके बाद अगर तुम इसे रिमूव करोगे जस्ट टैप वंस और सीधा व्हाइट बोर्ड खुल जाता है। इट इज अ स्टैंडर्ड फीचर। अब भाई व्हाइट बोर्ड के अंदर जो मैंने पहली चीज नोटिस करी है, इस चीज के अंदर एक हैप्टिक फीडबैक मोटर है। बेसिकली अगर तुम एक हाईलाइटर चूज करोगे तो तुम्हें हाईलाइटर वाला राइटिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, अगर तुम एक फाउंटेन पेन चूज करोगे तो तुम्हें वो शार्प फाउंटेन पेन वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। और मतलब भाई ये वर्बली बताना बहुत मुश्किल है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा लगता है कि तुमने रियल में फाउंटेन पेन या हाईलाइटर पकड़ा हुआ है। तो मतलब मुझे देखो हाईलाइटर चलाते हुए गुदगुदी सी होती है, वही इसके थ्रू भी हो रही है, इतना एक्यूरेट है ये। तो अगर मैं सुनाने की भी कोशिश करूँ, जैसे मैंने अभी हाईलाइटर चूज करा है, तो ये जो तुम आवाज सुन रहे हो ये स्पीकर के थ्रू नहीं आ रही, इसी के हैप्टिक मोटर के थ्रू आ रही है, विच जस्ट ब्लोज माय माइंड। और भी बहुत फीचर, जैसे अगर तुम इसे स्क्वीज करोगे तो ये ट्रे खुल जाती है, जिससे तुम 4-5 एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। साथ ही में अगर तुम नोट्स के अंदर सिंगल टैप करोगे तो तुम इरेजर से पेन की तरफ शिफ्ट कर सकते हो और पेन से इरेजर की तरफ। और भाई मेरा सबसे फेवरेट, इसके अंदर एक लेजर कंट्रोल मोड है। भाई जेन्युइनली नो आइडिया OnePlus ने कैसे बनाया है। इसको जरा ऑन कर दो, टैबलेट को दूर रख लो, और अब तुम्हें इसे एज अ लेजर पकड़ना, जैसे तुम एक लेजर को पकड़ते हो ना, अब तुम्हें अपनी स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंटर देखने को मिलेगा जो तुम्हारे हाथ के जेस्चर को फॉलो करेगा इतनी दूर से। बहुत बढ़िया इंप्लीमेंटेशन है, बहुत एक्यूरेट है। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट, एक बार इसको टैप करो, अब एक पेन खुल जाएगा और अब तुम दूर से लिख भी सकते हो। कितना एक्यूरेट है भाई ये, मतलब कैसे बना रहा है OnePlus ये। अब मुझे ये नहीं पता, मैं पहली बार एक टैबलेट को एक स्टाइलस के साथ यूज कर रहा हूँ, दैट इज व्हाई दिस इज हैपनिंग, बट मेरा तो दिल जीत लिया भाई OnePlus ने। इस स्टाइलो प्रो की बात करें थे, इसके अंदर ना तुम्हें एक एक्स्ट्रा निब भी देखने को मिलती है, विच इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ निब। जैसे ये तो थोड़ा एप्पल पेंसिल स्टाइल हो गया, ये वाली थोड़ी डिफरेंट है। मुझे राइटिंग के लिए ये बेटर लगी, पर कई लोगों को वो बेटर लग सकती है, उसमें थोड़ी फ्रिक्शन ज्यादा है। स्प्लिट स्क्रीन, फ्लोटिंग विंडो, ओपन कैनवस, ड्रैग एंड ड्रॉप, बहुत सारे मल्टीटास्किंग करने के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे इस टैबलेट के अंदर। 2 फिंगर स्वाइप से स्प्लिट स्क्रीन हो जाएगा, 3 फिंगर स्वाइप से स्क्रीनशॉट हो जाएगा। 90:10 वाले रेशियो के अंदर भी आप एप्स को चला सकते हो। जेन्युइनली यूजफुल चीज है, बिल्कुल भी गेमिंग नहीं फील होती है। गेमिंग के जरा अलग से सेक्शन के अंदर बात कर लूं, पहले तो मुझे पता नहीं भाई तुम कैसे गेम खेलोगे इसके ऊपर, इतनी बड़ी स्क्रीन है, मतलब डजंट रियली मेक सेंस, बट मेरा काम है बताना, तो मैं बता रहा हूँ। सभी गेम चला के देख ली, BGMI, COD, जेंशन सब चला लिया, सब पे बहुत बढ़िया आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। कहीं पे भी ऐसे मेजर फ्रेम ड्रॉप नहीं दिखे। हाँ, जेंशिन के अंदर थोड़ा टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ है, बट उसके अलावा बहुत बड़ी एक्सपीरियंस है भाई। स्नैपड्रैगन 8 एलीट है, कहीं दिक्कत आएगी। अब जरा इसकी प्राइसिंग की भी बात कर लें कि भाई मिलता कितने का है। सबसे पहले तो भाई ये जो पेन है ये पहले फ्री मिल रहा था, बट अब इसके 5500 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अगर आपको पेन चाहिए। और मैं बता रहा हूँ भाई, अगर कोई भी टैबलेट ले रहा है ले लो भाई, इट इज गेम चेंजिंग भाई, जितनी टेक्नोलॉजी इस पेन के अंदर डाली हुई है। और जो इसका कीबोर्ड वाला केस मैंने बताया आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, बट फोलियो केस अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर, सो वो आप देख सकते हो। पैड की बात करें तो 2 वेरिएंट्स के अंदर आता है, एक आता है 8GB वाला, एक आता है 12GB वाला। 8GB वाला आपको 59,999 का मिलता है, 60,000 रुपए के आसपास, पर 5,000 डिस्काउंट भी चल रहा है तो 55,000, बट तुम 5,000 की पेंसिल लोगे तो 60,000। पैड 3 से अगर कंपेयर करूं क्या चीजें इसमें इंप्रूव हुई है, स्नैपड्रैगन 8 एलीट आया है, UFS 4.1 आया है, बैटरी 12,000 mAh से 13,380 हो गई है, और ब्राइटनेस को 900 से 1000 निट्स कर दिया गया। एक चीज जो कम हुई है वो है इसकी रैम, पहले 12GB बेस में आती थी, अब 8 में आती है बिकॉज ऑफ द रैम शॉर्टेज एंड एवरीथिंग। तो प्राइस को फिर भी कम रखने के लिए ये चीज करी गई है। तो अब जरा हम एक वर्डिक्ट दे दें कि ये OnePlus Pad 4 किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। सबसे पहले तो भाई अगर तुम एक स्टूडेंट हो जिसको नोट टेकिंग वगैरह करनी है और थोड़ी बहुत गेमिंग साथ ही में वीडियो एडिटिंग का भी शौक है, उसके लिए टैबलेट परफेक्ट है, बिकॉज परफॉर्मेंस भी है, साथ ही में जो इसके स्टाइलस के साथ फीचर्स आते हैं दे आर वेरी गुड। तो उस हिसाब से MBBS वालों तो यही ले लो। अब बात आती है कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के लिए, उनके लिए काफी यूजफुल हो सकता है फॉर मीटिंग्स एंड मेकिंग प्रेजेंटेशंस, तो वो भी एक यूज केस फैक्टर है। एक चीज मैं कहूंगा, अगर किसी को टैबलेट सिर्फ मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए चाहिए तो उसके लिए मे भी ये ना हो, बिकॉज उसको इतनी परफॉर्मेंस की कोई जरूरत नहीं है, इवन तो इसका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। तो भाई कैसा लगा हमारे चैनल का पहला टैबलेट रिव्यू? आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। अगर तुम्हारे कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस टैबलेट की तुम्हें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, नीचे कमेंट डाल दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, बट पहले सब्सक्राइब कर लेना टेक बाइट। blindfoldedly buy this, blindfoldedly